Hello, hi, namaskar. I am Ricky Mishti. I am a Reiki healer and angel therapist. सत्यम शिवम सुंदरम। इसी थॉट के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूंगी जो ये हमारी लाइफ में उतरना भी चाहिए और एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। उस टॉपिक के बारे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कैसे आपकी मतलब लाइफ को ग्रोथ कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को डेवलप कर सकते हैं। उस टॉपिक के बारे में आज क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। वो टॉपिक ऐसी है जो आपको आगे ले जा सकता है। इसका नाम है एफर्मेशन टेक्निक। इस ऑडियो क्लिप की माध्यम से आप तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। मेरी अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस से, सेल्फ एक्सपेरिमेंट से मेरी काफी सारी चीजें चेंज हुआ है। मैं सोचती हूँ कि मुझे भी आपको बताना चाहिए। ये आपकी लाइफ को चेंज करेंगी, आपकी लाइफ को एक कदम आगे बढ़ाएगी, चमत्कार आपको देखने को मिलेंगी। ऑडियो क्लिप ज्यादा लंबा हो जाए तो प्लीज एक्सक्यूज जरूर करना। कुछ चीजें बारीकी से एक एक चीजें समझाना पड़ता है, तभी वो चीजें खोल की क्लियरिटी के साथ आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऑडियो क्लिप जो है ना छोटा कीजिए, लेकिन मुश्किल है, कुछ चीजें होते नहीं है, एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफर्मेशन, उसकी रिलेटेड डिस्कशन और सॉल्यूशन दोनों में ही मैं बताने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफर्मेशन क्या है? इट मीन जो हम लॉजिकली सोचते हैं वही हमारी पास आते हैं। अगर आपको अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा जो हमें यूनिवर्स ब्रह्मांड ला के देते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए आज कि हमें कौन ला के देते हैं? ब्रह्मांड ला के देते हैं। अब ब्रह्मांड क्या ला के देते हैं? आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो एफर्मेशन डाल रहे हो, वो आपको ला के दे रहा है। इस एनर्जी को आप ईश्वर का एनर्जी बोल सकते हो, डिवाइन का एनर्जी कह सकते हैं आप। हमें कौन ला के देता है? ब्रह्मांड। खुद का क्रिएटर खुद बने। ध्यान रखिएगा, खुद का क्रिएटर खुद को बनना है स्मार्ट टेक्निक से। इस एफर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को ही मतलब सोचना है, ना पास्ट को सोचना है ना फ्यूचर को सोचना है। सिर्फ ओनली क्या करना है? प्रेजेंट सिचुएशन को ही आपको ध्यान रखना है। इसे एक तरफ से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसीलिए इस टेक्निक को आप इंजॉय करते हुए लीजिए और आगे बढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एफर्मेशन टेक्निक को डेली रूटीन, डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। चेंज योर लाइफ एंड सी द मिरेकल। डेली बेसिस आप जैसे थॉट रखेंगे वैसे ही आपका फ्रीक्वेंसी बनता है। ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ही बनेगी। मैं देखिए सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, अगर आप नेगेटिव सोच रहे तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। आपकी थॉट के अकॉर्डिंग ही ये एनर्जी फैलता हुआ जाते हैं। इसलिए थॉट हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। एफर्मेशन आपको हमेशा पॉजिटिव ही डालना है। नेगेटिव थॉट रिमूव होके पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट होते हैं। खुद का क्रिएटर खुद बने, बोला है मैंने। आपको आपकी लाइफ में कोई भी किसी तरीके से भी ब्लॉकेज आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही है और आप थक चुके हैं, एफर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल करें। जस्ट एग्जांपल, लव रिलेशन में, जैसे लव रिलेशन में आपका क्या हो रहा है? पार्टनर के साथ ठीक नहीं है। हम हर कोई चाहते हैं हमारी पार्टनर हमारी अकॉर्डिंग चले और पार्टनर भी चाहते हैं हम उनकी अकॉर्डिंग चले। इसको कैसे बैलेंस करेंगे?
उसके लिए आपको एफर्मेशन टेक्निक यूज करना है। करियर में जैसे आपका जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गया, आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है या तो आपको जॉब नहीं मिल रहा है, घबराइए मत, एफर्मेशन टेक्निक यूज कीजिए। आपका फैमिली में इश्यूज आ रही है, मान के चलिए फैमिली में छोटी बड़ी कहानी बनते ही रहते हैं, उन चीजों को कैसे ठीक करेंगे, तो आपको एफर्मेशन टेक्निक यूज करना है। स्टडी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टडी में जैसे बच्चे स्टडी में कमजोर है, वीक है, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको भी कैसे आप मतलब हेल्प करेंगे, कैसे उनकी लाइफ को, एक पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मेरे बच्चे आगे मतलब ग्रोथ हो, उनकी लाइफ में आगे बढ़े, हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं, मम्मी पापा हमेशा वही चाहते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना भी मुश्किल होता है। लेकिन पेरेंट्स भी इस एफर्मेशन टेक्निक को बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं और बच्चे भी खुद यूज कर सकते हैं। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, उसमें आपको किसी का शादी नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से वेटिंग पे चल रहा है लेकिन हो ही नहीं रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, तो आपको एफर्मेशन टेक्निक यूज करना चाहिए। कोई भी छोटी बड़ी डिजीज होना, बहुत सारी ऐसी बीमारी होते हैं जो आप उससे निकल ही नहीं पाते हैं, तो एफर्मेशन टेक्निक यूज कीजिए। हमारी लाइफ में ऐसे इश्यूज आना जाना रहता ही है, तो आपको एफर्मेशन टेक्निक यूज करना है। इसलिए अभी इसी वक्त आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड पे रहना नहीं चाहिए। प्लीज इसी वक्त आपको नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, आपके आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, चलिए बैठे रहिए। फिर आप ये एनर्जी जो अपनी थॉट पे लाया, आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आपने थॉट में वो चीज लेके खुद आई, यूनिवर्स आपको वही लाके दे देगा। यूनिवर्स का काम वही है, आप जो चाहोगे वही मिलेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव थॉट दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। थॉट जितनी पॉजिटिव होगा उतनी ही आपका जो अच्छा होने लगेगा, आपका फ्रीक्वेंसी भी, आपका जो मतलब जो भी मतलब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। नेगेटिव अगर सोचे तो नेगेटिव में फ्रीक्वेंसी जो है वो होने लगेगा, और अगर पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव। आई होप यहाँ तक समझाने की मैंने कोशिश किया है, सिर्फ आगे बढ़ती हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जानना चाहिए। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी। स्विच और एफर्मेशन कुछ हद तक ही ऐसे मतलब सिमिलर है, मतलब एक जैसा आपको फील होगा, बट दोनों डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट ही अलग है। स्विच क्या करते हैं, गुरु या हीलर जो हमारी होते हैं, वो आपको वो प्रेइंग करके, मतलब प्रार्थना करके, प्रेइंग करके, चार्जिंग प्रोग्रामिंग करके एक वर्ड या सेंटेंस देते हैं आपकी अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन की अकॉर्डिंग। आपको कोई भी इश्यूज चल रही है, उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपको दिया जाते हैं। सुबह शाम उसको आपको क्या करना है, उनको उसी वर्ड को या उसी सेंटेंस को बोलना है। अगर आपका लव रिलेशन में प्रॉब्लम है, करियर में, जॉब में हो गया, फैमिली में कुछ भी हो, तो आपको उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड और सेंटेंस दिया जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्विच आउट तभी आपको फायदेमंद होते हैं जब आपको वो वर्ड और सेंटेंस आपको देते हैं, गुरु आपको देते हैं। आप किसी भी अच्छे रेकी हीलर हो गया या किसी ऐसे गुरु की माध्यम लीजिए, एडवाइस लीजिए, तब जाके उसको यूज कीजिए। और हो सकते तो बुक्स भी पढ़िए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूसरी जो चीज है वो एफर्मेशन टेक्निक, वो भी ऑडियो क्लिप आपको मिल जाते हैं जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी बोला है। कोई भी सिचुएशन होते हैं, कोई भी इश्यूज आपको प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकते हैं, रिसेंटली आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो सकती है, उसकी अकॉर्डिंग ही आपको एफर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी गुरु के माध्यम से, हीलर के माध्यम से उस ऑडियो क्लिप को लीजिए और अपना एफर्मेशन टेक्निक को यूज कीजिए। तो यहाँ तक मैंने कोशिश किया स्विच और एफर्मेशन टेक्निक क्या है। आगे बढ़ती हूँ। उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है,
उसको आप टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप इसे इस्तेमाल करें, फिर भरोसा करें। किसी से एडवाइस लीजिए, पेरेंट्स से भी एडवाइस ले सकते हैं। और अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कोई कंडीशन में नहीं करते हैं, तो आप किसी गुरु का माध्यम लीजिए, या किसी अच्छे, अगर आपका कोई दोस्त है उनसे भी एडवाइस लीजिए। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि पेरेंट्स का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। हमारे पेरेंट्स ही हमारी गुरु की तरह ही होते हैं। वो हमें सब कुछ अच्छा, वो हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। अब एफर्मेशन टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूंगी। आपको एक डायरी मेंटेन करना है। व्हाइट कलर का प्लेन आपका पेज जो है प्लेन होगा, रूलिंग पेज ना हो, प्लेन होना चाहिए। और एक रेड पेन लेना चाहिए, और उसमें आपकी कंडीशन की अकॉर्डिंग कोई भी इश्यूज हो रिसेंटली, उसकी अकॉर्डिंग 101 मतलब 101 टाइम्स आपको, या 108 टाइम्स आपको लिखना है। प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप देख लीजिएगा। अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रही है कोई भी, तो आपको उस समय वो वर्क मत कीजिएगा। थोड़ा अगर एक दिन गैप देके अगर करते तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव थॉट के साथ ही ये एफर्मेशन लिखिए। अब एफर्मेशन जो है कैसे लिखेंगे ये भी मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले कुछ और बातें करें। जो आपने लिखा है उसे आप उस वर्ड को या उस सेंटेंस को डेली सोचना भी है, बोलना भी है, और सुबह शाम इसको यूज करना भी है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के इसको करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ब्रह्ममुहूर्त का जो टाइम होते हैं बहुत ही अलग होती है। उस समय बहुत शांत होते हैं, उस समय ईश्वर का ही आना जाना होता है। तो ब्रह्मांड जो एनर्जी है वो जल्दी आपको सपोर्ट करते हैं, जो वो कैच करते हैं, आपको बहुत जल्दी हेल्प भी करते हैं। तो इसलिए उस समय अगर आप डालते हैं तो बहुत बेटर होगा। 10 मिनट टाइम ले लीजिए और उस एफर्मेशन को पहले तैयार कर लीजिए। एक दिन पहले रेड पेन्स लेके, है ना, डायरी लेके लिख लीजिए। तो मैं आगे बताऊंगी, स्टेप और भी बताऊंगी, बहुत अच्छे स्टेप बता दूंगी जिससे आपको काम आ जाए। स्टूडेंट के लिए भी होगा, कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सब चीजें करना चाहिए। क्योंकि आज की जो कलयुग है इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन को मत देखिए। कंपटीशन है ठीक है, लेकिन आपको किसी को देख के कॉपी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आगे बताती हूँ। और पहले हम एफर्मेशन का ये सिस्टम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप फिर सारे दिन में जितने भी काम है करते रहिए। आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, आप हाउस वाइफ है तो आप किचन संभाल रहे तो उसमें भी कीजिए। लेकिन आपको दिन भर का, सारा दिन का जो भी काम है वो स्मूथली आप करते भी रहे और हैप्पी रहे। जब आप एक स्टेप आगे ग्रोथ कर लेंगे तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी पावर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आपको बिलीव होगा धीरे धीरे और भी आप स्टेप ले सकते हैं। मतलब एक स्टेप अगर आपका मतलब एफर्मेशन डालने के बाद अगर आपका सही होने लगते हैं तो फिर दूसरा स्टेप आप धीरे धीरे लीजिएगा। इसके बारे में आगे बोलती हूँ। इसका एक और रीजन है कि आपका जो एफर्मेशन जो टेक्निक होता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड में, जो हमारे सारा दिन का जो कॉन्शियस माइंड में जो हम पॉजिटिव थॉट डालते हैं, तो पॉजिटिव थॉट जो है हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक्टिव होते हैं। अगर एक डायरेक्शन पे आपको चलना है, कोई भी टॉपिक एक ही डायरेक्शन पे आपको जाना पड़ेगा। चाहे आपका मान के चलिए कि स्टडी में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको उसी एक ही डायरेक्शन पे जाना है। दूसरा उसके साथ मत जोड़िएगा, उसके साथ दूसरा अटैचमेंट करना ही नहीं है। कॉन्शियस माइंड क्या करती है, हमारी जो चेतन मन जो है वो क्या करते हैं, हम हमेशा हमारे शरीर के एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि जब तक हम जागते रहते हैं तब तक हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड काम करता रहता है, और जब हम सो जाते हैं तो यानी कि जब हमारी कॉन्शियस जो माइंड होते हैं काम करना बंद कर देते हैं, तब हमें नींद आते हैं। नींद में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है और अपना काम करता रहता है। इसका मतलब हम जो भी दिन भर के पॉजिटिव एफर्मेशन कॉन्शियस माइंड को दे रहे थे ना, सारा दिन जो दे रहे थे, वही जाके सबकॉन्शियस माइंड में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्देश देते हैं। जो हम सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं,
वो जो मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हम आज्ञा देते हैं, समझ रहे हैं ना, वही सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपका एक्टिव होते हैं। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन ही सोचना है, देना है। आगे बढ़ती हूँ। सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस लेके, क्योंकि करना भी होता है, ना करके मैं यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, मैंने खुद इसको यूज किया है, तब जाके मैं आपको बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रीड करके ना बोल रहे, रीड नहीं किया है मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया और मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस मुझे मतलब मिली है। तो इसके लिए मैं हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए। स्ट्रक्चर एक बना लीजिए, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप मान के चलिए, अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई का बना लीजिए, लेकिन पहले 21 डेज करके देखिए, फिर आप इसको धीरे धीरे और बढ़ाते हुए जाइए, टाइम बढ़ाते हुए जाइए। पहले आपने स्ट्रक्चर बनाया, एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स के अंदर एक फोटो अपना पेस्ट कर लिया, अपने ही फोटो, फिर उसके बाद अपना एड्रेस और नेम दोनों आपने वहां पे लिख लिया, ठीक है, रेड पेन से। और फिर आपका जो भी कंडीशन हो रही है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। पहले आप इस्तेमाल करके देखिए इसको, फिर अगर समझ में नहीं आता है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किसी गुरु का या किसी हीलर्स की माध्यम लेके इसको कीजिए, तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी। तो एफर्मेशन टेक्निक में क्या है, जैसे स्टडी में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप इस तरीके से लिखिए कि मेरी, जैसे आपका मेमोरी पावर वीक है और कमजोर है, आपको याद नहीं रहते हैं, या आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और आपको मतलब एक आलसी भाव आना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो उन चीजों से आपको कैसे फंसना नहीं है, वहां से बस के आना है, ऊपर उठना है। तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको टेक्निक बताई, पहले जो डायरी लिया था, रेड पेन लिया, आपने लिखा कि मेरी मेमोरी पावर दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, मुझे पढ़ने में मन लग रही है, मैं हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट में मतलब जो बेसिक जो है मेरा क्लियरिटी होके, मतलब क्लियरिटी के साथ समझ के मैं मतलब जा रही हूँ और लिख रही हूँ। मतलब इस तरीके से आपको एफर्मेशन डालना है। आप लिख भी रहे हैं, आप कर भी रहे हैं, ऐसे लिखिए। इसी तरीके से एफर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल करें, काफी सारे लोगों का लाइफ में चेंज हुआ है, और काफी सारे लोगों ने मुझे बोला भी है मैम बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप इसे 4 मंथ के बाद भी यूज कर सकते हैं, कोई इसका निर्धारित समय नहीं होते हैं, आप कभी भी इसको इस्तेमाल करते यूज कर सकते हैं। जब आपका ट्रस्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होने लगते हैं, आपका मन खुश होने लगता है। हमेशा आप 101% के ऊपर देने की ही कोशिश कीजिएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को भी करना है, प्रेजेंट सिचुएशन को ही ध्यान रखते हुए उस काम को आपको करना है। चाहे अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा, वो भी तो आपको करना है। प्रमोशन टेक्निक आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो प्राइवेटली, और उधर आपको वो काम भी करना है जहाँ आपका वर्क प्लेस में आप जहाँ काम करते हो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है, दोनों बराबर रखना है। अगर स्टडी में प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ोगे, नहीं कुछ करोगे, और एफर्मेशन टेक्निक लिख लिया और बोलते कि ये तो होगा ही नहीं कभी। किसी ने मुझे फोन किया, मैं एफर्मेशन टेक्निक मैंने यूज किया, हो नहीं रहे। तुम एफर्मेशन लिख के अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो फिर होगा कैसे? तो इसीलिए इस चीज को क्लियरिटी के साथ जाना बहुत जरूरी है। एफर्मेशन टेक्निक को पहले समझिए, फिर यूज कीजिए, बुक रीड कीजिए, यूट्यूब चैनल में देखिए, कोई इस तरीके से समझाएगी भी नहीं। और बताने की मतलब बताना इसलिए जरूरी समझती हूँ कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, इसलिए एफर्मेशन टेक्निक यूज कीजिए। कॉपी किसी का मत कीजिए। 101% में से अगर देखिए, अगर 80% भी आपका काम बनने लग जाते, आप खुश नहीं होगी?
हमें क्या चाहिए? 101% में 101% तो हम दे दिया ना, उसमें तो हमने 80% हमें मिल तो रही है कुछ, यूनिवर्स हमें लाके तो दे रही है ना। तो यूनिवर्स को हम ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, ब्रह्मांड को हम ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। तो इस क्लियरिटी के साथ अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ जाएगा। ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहिए, ईश्वर का हाथ मत छोड़िए, ईश्वर के साथ ही लेके चलना पड़ेगा। एफर्मेशन टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन आपको भगवान के साथ जोड़ना है। आप एफर्मेशन टेक्निक जब भी इस्तेमाल करें 30 मिनट तक आपको क्या करना है, एक आप पहले ही मतलब रिलैक्स होना है, एक एकांत स्थान में बैठने की कोशिश कीजिए, और फिर धीरे धीरे जो भी चीजें आपकी नेगेटिव एनर्जी थे उसको आपको रिमूव करना है माइंड से। फिर धीरे धीरे इनहेल और एक्सेल करना है, इससे आपका मन स्थिर होगा। फिर आप धीरे धीरे अपना एफर्मेशन आप बोले और सोचे। 10 मिनट तक तो आपने अपने को टाइम देना ही है कि आपको इनहेल और एक्सेल करना है, सांस लेना है और छोड़ना है। बाहरी चीजों से आपको थोड़ा सा हट के आपको आने के लिए इस आपको सांस लेना है और छोड़ना है, ध्यान में आना है। फिर आपको आपका मन स्थिर अवस्था में आने के बाद आप कोई भी अपना जो भी इष्ट देव है ना, आप जिस रिलीजन के भी हो, आप उस इष्ट देव को याद कीजिए और फिर एफर्मेशन टेक्निक को यूज कीजिए। आपको उस समय सिर्फ डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, माइंड को रिलैक्स करना है, उसके बाद ये एफर्मेशन बोलना है। और आपको निरंतर अभ्यास कांस्टेंट प्रैक्टिस में रखना है, तभी आपका फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। जिद रखना है, छोड़ना नहीं है। यू हैव टू बी स्टबर्न, यू कैनॉट गिव अप नहीं करना है। पेन होगा, दर्द होगा, सब कुछ ही होगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है। सुख दुख मतलब सब कुछ हमारी जिंदगी में है और इसी चैलेंजेस को ही हमें लेना होता है। तो मैं गीता पढ़ती हूँ, तो गीता में भी ऐसी कुछ चीजें हैं, तो उसके बारे में आगे बोलूंगी। आगे बढ़ती हूँ। याद रखें, आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को थॉट में लाना है, ठीक है? डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। बस 2-3 सोचेंगे कैसे होगा बताओ? एक प्लेट आपका भरा हुआ है, उसको खाली नहीं करोगे, दूसरा प्लेट स्टार्ट कर दोगे, तो क्या आपका डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा ना। एक चीज पहले, जब एक चीज कंप्लीट होते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाते हैं। और सेम प्रोसेस से आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे टाइम पे आपको दूसरा एफर्मेशन, जो भी आपका सिचुएशन होगा उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फिर से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। आपको फोटो पेस्ट करना है, नेम एड्रेस लिख के, अपना कंडीशन लिख के एफर्मेशन डालिए। खुद पहले करके देखिए, नहीं होता है फिर हीरोज के पास जाइए, गुरु के पास जाइए। बी फेथ इन गॉड, बी कॉन्फिडेंस योरसेल्फ। ईश्वर पर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें। आपके अंदर के विश्वास को जगाओ, विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। जीत रखो, जब सब कुछ संभव है। इस तरीके से थिंकिंग रखेंगे तो आपका लाइफ स्मूथली और हैप्पीली चलने लगेगी। इसलिए आज से ही नेगेटिव थॉट को मन से रिमूव कीजिए। चाहे कोई भी कंडीशन होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ भी चीजें हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसलिए बोल रही हूँ कि हर किसी का कंडीशन अलग है। हम नहीं जानते ना उनके साथ क्या हो रहा है, और उन चीजों को लेट गो करना है। जब एक चीज आप खत्म नहीं करोगे, दूसरा चीज पकड़ लोगे, तो आप वहां फंस गई। आपको पहले उस चीज से क्लियरिटी के साथ फ्रेश होके आना है। इसलिए कोई भी लोग जैसे हमारे साथ गलत कर देते हैं, हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। हम जब उसको क्षमा कर देंगे तो यूनिवर्स हमें नया चीज देते हैं। हमें वो शक्ति भगवान को डेली बोलना है, हे भगवान हमें वो शक्ति प्रदान करो कि हम उसे ऐसे ही माफ कर दें, क्योंकि उनको समझ नहीं है और तभी वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हमें उस चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, क्षमा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों को बताया था, कुछ लोगों ने रिवेंज में आ जाता है, बदला लेने की भाव में आ जाता है,
तो बदला लेना विनाश का रूप लेना, मतलब आप खुद ही विनाश हो जाओगे। किसी के पीछे इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है? खुद को आगे करो, खुद का क्रिएटर खुद बनो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, तब जाके सब कुछ होता है। एफर्मेशन भी टेक्निक यूज करो। मैंने ये नहीं बोला कि खाली एफर्मेशन टेक्निक यूज किया आपको सब कुछ सोते हुए मिल जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता है। देखिए, जब आप स्मार्ट टेक्निक को इस्तेमाल करके तभी होगा। पहले पुराने चीजों को लेट गो ही करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोग किसी भी कंडीशन में हमें लेट गो करना पड़ता है, माफ करके आगे बढ़ना पड़ते हैं। अगर मान के चलिए ऐसा हुआ भी नहीं और कुछ अलग कंडीशन है कि आप थक गए हैं लाइफ को लेके, तब भी आपको आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना है, हिम्मत रखना है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कुछ टाइम बाद देखिएगा खराब हो जाते हैं, फिर हम नया सॉफ्टवेयर वहां पे अपडेट कर देते हैं पुरानी को हटा के। उसी तरीके से आपको पुरानी चीजों को माइंड से हटा के न्यू चीजों को आपको लेना है, नेगेटिव थॉट को हटा के मतलब पॉजिटिव थॉट में आपको कन्वर्ट होना है। उनको छोड़ दीजिए, वो आपका एक एक्सपीरियंस हुआ, एक आपका लेसन सीख गया। हम सोचते हैं कि हम उसकी तरह क्यों नहीं बन पाए, वो राजा बना है तो मैं भी राजा बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी सबका अलग होता है। हाँ, आपके टाइम पे आप बन जाओगे अगर आपने मतलब हार्ड वर्क किया और फिर स्मार्ट वर्क किया, और धीरे धीरे उसी लेवल पे आप भी जा सकते हो। परमात्मा आपको देंगे, वो भी आपको हर चीजों में गिराएंगे, उठाएंगे, फिर आपको आगे ग्रोथ करेंगे, तभी तो आप सीखेंगे। बच्चे जब क्राउलिंग करते हैं धीरे धीरे अब क्या होता है, फिर वो उठना सीखते हैं, फिर गिरते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर चलना सीखते हैं। ऐसे ही हमें अपने आप को लेना होता है। जिस चीज के लिए आप प्रमोशन दे रहे हैं, यानी यूनिवर्स से मांग रहे हैं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत कुछ नहीं है। चाहे वो लव रिलेशन में आप एक जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे ही आपको सोचना भी है स्टोरी की तरह कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। करियर हो जिसमें जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फैमिली में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इश्यूज है हमारी लाइफ में आना जाना रहते हैं। प्रमोशन टेक्निक यूज कीजिए, उससे आपको सॉर्ट आउट हो सकते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं, ऐसे आपको वो काम करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। सपना देखना अच्छा है, सपना देखना अच्छा है, उसमें बड़े से बड़े सपना देखिए, उसमें आपको एफर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल करो, और जिस चीज के लिए एफर्मेशन यूज कर रहे हैं उस चीज के ऊपर वर्क करें। जितनी बड़ी चीज आप मांगोगे उतनी ही एफर्ट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और एफर्मेशन टेक्निक भी यूज करना पड़ेगा, तभी होता है सब कुछ। बड़ा सोचना अच्छी बात है और सोचना भी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, लाइफ में स्ट्रगल करते करते हम लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं। लास्ट स्टेज में ऐसा लगता है कि अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचिए, आप उसी समय से ही होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इन चीजों को, महसूस नहीं। एक्चुअली वो बाहरी दुनिया से इतनी इन्वॉल्व है कि मेटेरियलिस्टिक चीजों से इतनी इन्वॉल्व है कि अंदर को, अपने अंदर की चीजों को देखते ही नहीं है। क्योंकि हम लोग जब ध्यान करते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें महसूस होती है, सब चीजें मिल सकते हैं। ध्यान का भी एक मैं ऑडियो क्लिप बनाऊंगी, ध्यान करना चाहिए, उससे आपको बहुत फर्क आएगा। आपको लास्ट स्टेज में क्या होता है, माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, शून्य हो जाता है, आपको समझ ही नहीं होता है कि आपको करना क्या है। स्ट्रेस में आ जाते हैं, थकान हो जाता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। कुछ लोगों को तो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, पैनिक अटैक तक हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी इंडस्ट्री एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखेंगे आप, जैसे, और उसमें भी आपको देखेंगे कि वो लोग बहुत जल्दी से जैसे सिचुएशन को
बैलेंस नहीं कर पाते तो उनको पैनिक अटैक आ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ध्यान भी होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से भी बहुत कुछ मिल सकते हैं। देखिए, एफर्मेशन और ध्यान दोनों ही अलग चीज़ें, ध्यान रखिए। एफर्मेशन चिंतन मनन करने का वो बोलते हैं, जो आप चिंता करेंगे, जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। और ध्यान होता है समाधि स्तर पर जाना, लेकिन उस ध्यान को नहीं बता रही हूँ जो ध्यान आपको अपनी अंतर आत्मा से जोड़ते हैं। आत्मज्ञान होना, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इसके लिए भी ऑडियो क्लिप जरूर बनाऊंगी। हार नहीं मानना है, सब कुछ संभव हो सकते हैं। सब कुछ खत्म होने की बाद ईश्वर क्या करते हैं, आपके लिए नया चीज रेडी करके रखते हैं। उस दरवाजों को ओपन करना है। पुराने दरवाजे आपका क्लोज हो गया, सब कुछ आप वहां पे, आपको कुछ नहीं हो सकता है ना, उसको आप पीछे देखना है। नया गोल्डन दरवाजा को ओपन कीजिए और फिर वहां से फिर स्टार्ट कीजिए। जो आपके लिए कैपेबिलिटी है, क्षमता हो, मतलब वही आपको ईश्वर देते हैं। श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं। इसकी ऑडियो क्लिप में बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, लोगों को और हेल्प मिलेंगी। ये दुनिया ईश्वर की मर्जी से ही चलते आए हैं और ईश्वर की मर्जी से ही चलेंगी। ये चक्रव्यूह चलता ही जाएगा, लेकिन आपको इनबैलेंस नहीं होना, बैलेंस रख के ही काम करना है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लेसन हमें सिखा के जाते हैं, एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, उससे हम सीखते हैं। किसी का कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ले लेते हैं, समझ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। पहले जैसा वो उनका कोई भी हरकतें नहीं रहते हैं। तो ये अलग बातें थोड़ा सा कर लिया, क्योंकि ताकि थोड़ा समझ आ जाए आपको, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े आपका, क्योंकि हिम्मत नहीं हारना है। कॉलेज स्टूडेंट को तो ज्यादा बोलूंगी, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप ही हमारी सब कुछ है। आगे जाके आप ही इस चीज को, जैसे हमारी पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स तो वही चाहते हैं ना, अपने बच्चे आगे जाके मतलब अच्छा शिक्षा उनको मिले। अगर अच्छा शिक्षा आपको मिलेंगी तभी तो हमारी देश में ग्रोथ होगा, डेवलप होगा, सोने का भारत बनेगा। एक एक घर में तो हीलर होना ही चाहिए। इसकी ऑडियो क्लिप मैंने ऑलरेडी बनाया है। चलिए आगे और कुछ जानते हैं। बार बार एक ही सेंटेंस बोलोगे, खुद का क्रिएटर खुद बनो। मैंने पहले भी बोला, तभी फ्रूटफुल आपको रिजल्ट आएगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। शून्य से फिर से अगर आप स्टार्ट कीजिए, तभी आपका दोबारा राजमहल बनेगा। और उसको चैलेंज रखना है, जीत रखना है, तभी होगा। उसके साथ आपको सीक्रेट फॉर्मूला जो मैंने बताया है, स्ट्रक्चर बना के, वो भी इस्तेमाल कीजिए। पॉजिटिव थॉट के साथ पॉजिटिव एफर्मेशन डालिए। यहाँ तक समझाने की मैंने कोशिश किया है, ताकि आपकी लाइफ में एक नया ग्रोथ मतलब आप लेके आ सके। इन द सेंस कि आपको जीत रखना बहुत जरूरी है। पेन तो होगा ही, जब अच्छी चीज करते हैं ना, बहुत एग्जाम देना पड़ते हैं, और हम उसमें भी पास हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन है, ईश्वर है। कृष्णा के साथ, अर्जुन के साथ कौन था, कृष्णा था। तो इसी तरीके से आप लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर गीता के बारे में बोलूंगी तो ये फिर तो ये लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं गीता की कहानी जो है वो बाद में एक बार ऑडियो क्लिप जरूर बनाऊंगी। और इसके लिए अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा, आप जानना चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए भी ऑडियो क्लिप बनाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। ईश्वर का हाथ होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जितनी भी दम लगा ले, है ना, साम दम भेद बोलते हैं ना, सब कुछ लगा ले, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर का हाथ अगर आपके सर पर होगा, कृष्ण जी वही कहा, चैलेंजेस आएगा जाएगा, लेकिन आपको अपना संतुलन खोना नहीं है। आपको संतुलन बनाए रखना है। बोलने में बहुत इजी लगते हैं, हम लोग बोल देते हैं, लेकिन बनाना पड़ते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा चीजें स्ट्रगल मेरे लाइफ में भी बहुत हुई, बहुत ही पेन सिचुएशन भी गई, लेकिन मैंने हार नहीं माना। आज तक करते ही जा रही हूँ, और मेरा जर्नी ऐसे ही चलते भी जा रही है, स्पिरिचुअल जर्नी। जो भगवान चाहते हैं वही होगा, आपकी मर्जी से कुछ नहीं। ये दुनिया भगवान ने ही बनाया है। वो कोई भी चैलेंज हो सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, उस पर
घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है। आपको सोचना है, अपने दिमाग उस समय इस्तेमाल करना है। जब देखिएगा झड़ तूफान आती है तो कुछ समय के लिए एकदम सब कुछ तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं, राइट। तो आप क्या करते हैं, फिर कुछ समय की बात देखिएगा सब कुछ शांत हो गया। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होती है। झड़ तूफान ऐसा आएगा ना कि आपको लगेगा कि बस आप शायद प्राण ही हमारी चला जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस समय शांत होना बहुत जरूरी है। और कुछ समय के लिए ही है वो, फिर वो जैसे ही वो बादल हट जाएगा आपकी लाइफ फिर से एक प्रकाश की ओर जाएगा। ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएगा, जब अपने आप को जान जाओ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। आत्मज्ञान, तो मैं ध्यान की भी बात करूं, जब आत्मज्ञान होगा ना, जब आप जानने की कोशिश करोगे मैं कौन हूं, तो उसी दिन से आपका आत्मज्ञान होना, प्रकाश होना। तो प्रकाश की ओर वही हम जानते हैं, अंधेरे से ही प्रकाश होते हैं। कुछ लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना, खाना पीना, मतलब दिखावा, ऐसा एक जिंदगी है जहाँ पे भगवान को भी साथ भी करने लग जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, भगवान को कुछ भी ना दो, बस अपने मन से उनको प्यार करो। हमारी अंदर ही भगवान छुपा हुआ है, जब ध्यान करेंगे पता लगेगी। आत्मा परमात्मा जो बोलते हैं ना, जब आप आत्मा हो, आपके अंदर ही वो परमात्मा है, अलग से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहोगे वो मिलेंगी। आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। सब कुछ खत्म होने के बाद नेगेटिव नहीं लाना कि कुछ नहीं होगा तो मैं बर्बादी करने लग जाऊं। आपका भगवान के शरण में जब जाते हैं हम लोग, तो सब कुछ भगवान ही हमें संभाल लेते हैं। उस समय सिर्फ अपना दिल का सुनिए, मन का सुनिए, ठीक है। दिमाग इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तभी सब कुछ संभव है। मन स्थिर करके लीजिएगा, एक स्थान पर शांत होकर बैठ जाइएगा और फिर सोचिएगा आगे क्या करना है। गाइडेंस यूनिवर्स देते हैं, क्योंकि आपने हमेशा क्या किया, आपने एफर्ट किया, आपने मेहनती किया, आपको एक्सपीरियंस मिली, आपको सब कुछ, आपको समझ आ गया क्या ठीक है और क्या बुरा है ना। तो इसी के साथ में इस चीज को मैं समझाना चाहा मैंने कि थोड़ा ध्यान रख के ही जाना है। अच्छे हीलर के साथ कांटेक्ट कीजिए, गाइडेंस मिलेंगी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग आपको देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप राइट ट्रैक पे जा सकते हैं, मंजिल पा सकते हैं। गुरु क्या होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। गुरु साक्षात ईश्वर का स्वरूप होते हैं। तो गुरु से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और पेरेंट्स तो है ही, बिना पेरेंट्स का आप आगे नहीं कर सकते। बिना पेरेंट्स को साथ शेयर कीजिए बातें और फिर एडवाइस लेके आगे अपनी लाइफ को ग्रोथ कीजिए। तो मैंने कोशिश किया कि एफर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत सारी मैंने खुद भी लिख के रखा, लेकिन इतना पढ़ना लिखना मतलब टाइम लग जाएगा, ऑडियो क्लिप लंबा लंबा होते जाएगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ। जब आप जिद रखेंगे सब कुछ संभव हो सकते हैं, ठीक है। जिद रखिए, जीवन जीना सरल और आसान भी हो जाएगा। बी फेट इन गॉड एंड बी कॉन्फिडेंस योरसेल्फ। हमेशा भगवान पर और अपने आप पर बड़ा भी विश्वास रखिए। एक रिक्वेस्ट है कि मेरी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी सवाल जवाब हो, मैं डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मैसेज आप जरूर दीजिए। और मैं व्हाट्सएप में भी आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे चुकी हूँ, उसमें आप जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन कॉल करने से थोड़ा सा क्या होता है कि हमारी ऑडियो क्लिप हम बनाते रहते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आते हैं। कोई इसमें ईगो नहीं है, ध्यान रखिएगा। जाते जाते इतना ही बोलूँगी कि भगवान से प्रे करूँगी कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है और आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही है ना, ब्लॉकेज आ रही है, तो रिमूव हो जाए और आप एक कदम आगे निकलो।
जो भी चीज़ें हैं डिस्ट्रॉय हो जाए, यूनिवर्स में जाके जल के राख हो जाए, बर्न हो जाए। यही मेरा इच्छा है प्रभु से। और पॉजिटिव एनर्जी मतलब पॉजिटिव शील्ड हो जाए, प्रोटेक्शन शील्ड लग जाए आपके घर में, जो भी मेरी ऑडियो क्लिप को सुन रहे हैं। और जो भी अनवांटेड पीपुल है, गुप्त शत्रु होते हैं, और गुप्त शत्रु बहुत जो हमारी घर का नुकसान करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, उन सभी को हम भगवान को यही बोलेंगे कि उनको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। और अगर वो कर रहा है तो हम भगवान को समर्पण देना चाहिए। ईश्वर के पास तब जाइए, ईश्वर को बुलाइए, अपने अंदर को ही झांकिए, अपने अंदर को ही आपके अंदर ही ईश्वर है, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। कर्मा देखिए किसी को छोड़ते नहीं हैं, कर्मा किसी को बख्शिश नहीं देती है। आज कर लिया, काल कर लिया, 1 साल 2 साल बड़ा खुशी से रहोगे, सिर्फ सबका किसी का छीन के, किसी का बुरा करके, तो वापस आना ही है, वो डबल होके आती है। तो इस चीज से डरिएगा कि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये प्रकृति ही जो है हमारी ईश्वर है, उन्हीं से हम बने हैं, पशु पक्षी बने हैं, पेड़ पौधे बने हैं, जलाशय प्राणी बने हैं। इसलिए आपको हमेशा प्रकृति को डरना चाहिए, नेचर्स को डरिए, अपने खुद को प्यार कीजिए, नेचर्स को प्यार कीजिए, पशु पक्षियों को प्यार कीजिए, दाना पानी दीजिए। और मानव कल्याण भी करना है, जिसमें दान पुण्य होते हैं, वो अच्छी बात है। आजकल अनाथ आश्रम बहुत है, वहां पे भी आप दान दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होते हैं। लोग छीन के क्या करते हैं? कौरव पांडवों के साथ क्या हुआ? पांडवों के पास तो इतना सेना नहीं था, कौरवों के पास इतना सेना था, इतना ताकत था, भीष्म पिता था ना, दुर्योधन था। तो गुरु सब इतनी बड़े बड़े शक्ति होने की बाद भी हार क्यों गया? तो वो अहंकार था उनका, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कामना, वासना, इन सब चीजों में ये लोग भरा हुआ था, इनके थॉट में। उस कुरुक्षेत्र को मतलब क्या बोलूं कि धर्म का प्रतिष्ठा करना था अर्जुन को। अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था, है ना, धनुर्विद्या जानता था, इतना कुछ जानते हुए भी वो लास्ट टाइम पे हार मान गया कि मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि उनका परिवार था, उनका चचेरा भाई था। लेकिन धर्म का तो प्रतिष्ठा करना ही है, नहीं तो पीढ़ी पीढ़ी ऐसा होता ही जाएगा। तो कृष्ण जी के साथ कौन था? सबसे बड़ी बात है श्री कृष्ण था। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी आप इष्ट देव को मानते हो ना, तो उनका साथ जरूर रहना चाहिए। दिमाग जो है ना आपका, जो है ना मतलब भगवान की तरफ, मतलब मन जो है हमेशा भगवान की तरफ लगाना चाहिए। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। छीन के क्या हुआ? कर्मा तो लेना ही पड़ा ना उनको भी। वो भी जान गया था कि जहां कृष्णा है वहां कुछ नहीं कर सकते कोई भी। तो किसी का छीन के कुछ नहीं हो सकता है। अंततः धर्म का ही प्रतिष्ठा होगा, जो मतलब अधर्म का प्रतिष्ठा वहां पे नहीं होगा। चाहे धीरे से ही होगा, लेकिन धीरे धीरे ही होगा। पहले मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा कि छीन लिया, दुख दे दिया, पेन दे दिया, है ना, लेकिन बाद में क्या होता है? डबल भुगतना पड़ते हैं, कर्मा वापस आते ही हैं। तो कर्मा किसी को छोड़ते नहीं है, बख्शिश नहीं देते। ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण गीता ज्ञान में बोला जा रहा है, और ये सुनना भी चाहिए। और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे तो प्लीज यूट्यूब में जाके उसको सुनिए, बहुत अच्छे ज्ञान है जो हमारी आज की लाइफ में इसको हमारी जिंदगी के साथ यही चीज जोड़ रही है, यही चीज हो रही है। हमारी अंदर की कुरुक्षेत्र को खत्म करना है, गुस्से को खत्म करना है। गुस्सा विनाश की ओर लेके जाती है। जो शैतान होगा वो तो वही करेगा ना, आपको गिराने की कोशिश करेगा, गुस्सा देके आप कुछ बोल दो तो उस कुरुक्षेत्र को थामने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जो टेक्निक हैं, जो मैं ऑडियो क्लिप जरूर बनाऊंगी, लेकिन ऑडियो क्लिप लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी अभी। और
अब ना, सॉरी अभी नहीं बोलना चाहूंगी, फिर कभी। तो इसी के साथ आपको यही बोलूँगी कि थॉट हमेशा पॉजिटिव रखिए, एफर्मेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, आपकी लाइफ ग्रोथ होगा, और खुद वर्क भी कीजिए, एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। जो भी लोग मेरी ऑडियो सुन रहे हैं उन्हें तहे दिल से होल हार्टली थैंक यू करती हूँ। पेशेंस रख के सुन रहे हैं ऑडियो क्लिप, इसके लिए थैंक यू। कुछ चीज़ें बारीकी से बोलना बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी समझ में आते हैं। तो इसी थॉट के साथ, इस पॉजिटिव थॉट के साथ आज की जो भी हमारी डिस्कशन था वो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आप लोगों का ध्यान रखिएगा, आपका परिवार में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, भगवान उस ऑब्स्टिकल्स को हटा दे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू 1000 टाइम एंड मिलियंस टाइम।